पर दहाड़ रहे भारत के सेनाओं के प्रमुख। भारत के आक्रामक तेवर देख चीन की बंदी घिघी। चीन के साथ अब बात और लात दोनों साथ साथ। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। चालबाज चीन की नापाक हरकतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन भारतीय सेना भी एलएसी पर मुस्तैदी से खड़ी है। चीन को अब सबक सिखाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। भारत और चीन के बीच 29 से 30 अगस्त की रात और उसके बाद 31 अगस्त की रात को हुई झड़प के बाद भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने पहली बार सीमावर्ती हवाई अड्डों का निरीक्षण किया है। एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने पूर्वी वायु कमान की तैयारियों का जायजा लिया है। भारत के हवाई योद्धाओं का हौसला बढ़ाने के साथ ही सभी हथियार प्रणालियों के बेहतरीन रखरखाव और भविष्य में उत्पन्न होने वाली किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए उनकी तैयारियों की सराहना की है। वहीं थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे लेह पहुंचे हैं। घटना के 4 दिन के भीतर 2 शीर्ष अधिकारियों के सीमा पर पहुंचने से चीन के होश फाख्ता हो गए हैं। नरवणे ने कहा है कि उन्हें हालात का बखूबी अंदाजा है और उन्हीं के इनपुट्स पर सरकार आगे की रणनीति तय करेगी। चीनी सैनिक पेंगोंग लेक के दक्षिणी तट की ओर बढ़ रहे थे। उनका मकसद उस जगह पर अतिक्रमण करना था, लेकिन भारतीय सेना ने प्रयास को नाकाम करने के लिए एक महत्वपूर्ण तैनाती कर दी। भारतीय वायुसेना से भी कह दिया गया है कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे पूरे इलाके में चीन की वायु गतिविधियां बढ़ने के मद्देनजर यहां पर निगरानी मजबूत हो जाए। चोटियों पर जारी है कब्जे का महासंग्राम। माउंटेन वॉरफेयर यानी पहाड़ों में होने वाली लड़ाई में सबसे अहम है चोटियों पर किसका कब्जा है। जो हाइट्स पर होगा उसे हमेशा एडवांटेज होगा, क्योंकि वो दूसरे पक्ष की गतिविधियों पर नजर रख सकता है और आराम से टारगेट भी कर सकता है। ईस्टर्न लद्दाख में फिलहाल भारत चीन के बीच चोटियों पर कब्जे की जंग दिख रही है। चीन ने पेंगोंग लेक के उत्तरी किनारे में फिंगर 4 से लेकर 8 तक की चोटियों पर कब्जा जमाकर अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया, तो अब भारत ने दक्षिण किनारे में अहम चोटियों पर पहुंचकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। इतना ही नहीं, अब तक डिफेंसिव खेल रहा भारत एग्रेसिवली पेश आने लगा है। भारत ने उत्तरी इलाके में भी अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है। भारतीय सैनिकों ने अब फिंगर 4 के एरिया पर कब्जा स्थापित कर लिया है। चीन के साथ अब बात भी और लात भी। भारत ने चीन के साथ बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए हैं। ब्लैकटॉप पर कब्जे के बाद से अब तक 4 दौर की ब्रिगेड कमांड स्तर की मीटिंग्स हो चुकी हैं। हालांकि इनमें कोई सहमति बनती अब तक नजर नहीं आई है। सैन्य अधिकारी मानते हैं कि बातचीत इसलिए जरूरी है ताकि तनाव और ज्यादा ना बढ़े। बातचीत के जरिए एक दूसरे के सामने अपने पक्ष को रखा जा सकता है। हालांकि इस बीच भारतीय सेना ने एलएसी पर सर्दियों भर की तैयारियां पूरी कर ली हैं। फॉरवर्ड एरिया में भी सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। अन्य सर्दियों के मुकाबले इस बार 30,000 से ज्यादा सैनिक एलएसी पर रहेंगे। इसके लिए विंटर स्टॉकिंग का काम चल रहा है। विंटर स्टॉकिंग का करीब 75 से 80% काम पूरा हो गया है और भारतीय सेना हर हालात में निपटने के लिए तैयार है। भारत ने उतारे स्पेशल कमांडोज। भारतीय वायुसेना ने अपने सभी प्रमुख लड़ाकू विमान जैसे सुखोई 30 MKI जैगुआर और मिराज 2000 विमान बॉर्डर एरियाज में डिप्लॉय कर दिए हैं। इंडियन एयरफोर्स ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में रात के समय हवाई गश्त कर चीन को साफ तौर पे संदेश दे दिया है कि वो पहाड़ी क्षेत्र में किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। एयरफोर्स ने अपने अपाचे हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ फॉरवर्ड पोजीशंस तक सैनिकों को पहुंचाने के लिए चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स को भी तैनात कर दिया है। स्टेशंस पर वेपन सिस्टम की मेंटेनेंस देख इंडियन एयरफोर्स चीफ ने तारीफ की है। पेंगोंग झील के दक्षिणी तट पर चीन की नापाक हरकत को भारत के मुस्तैद जवानों ने सफल कर दिया। उस इलाके के सभी स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स पर अपनी पैठ मजबूत बना ली गई है। भारत ने अपने स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज को मैदान में उतार दिया है। 29 से 30 अगस्त वाली घटना में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के होने की बात सामने आई है। सेना ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे सभी क्षेत्रों में समग्र निगरानी तंत्र को और मजबूत कर दिया है। भारत के तेवर देख ड्रैगन के होश फाख्ता।
ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी पर भारत चीन के बीच तनाव जारी है, लेकिन 29 से 30 अगस्त की रात के बाद से चीन के साथ अब एलएसी को लेकर बराबरी पर बात हो रही है। पहले चीन पेंगोंग एरिया पर बात करने तक को राजी नहीं था, लेकिन अब भारतीय सेना के एक अहम कदम से चीन के तेवर बदल गए हैं। भारतीय सेना ने 29 से 30 अगस्त की रात को पेंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे की 3 अहम चोटियों पर कब्जा जमा कर अपनी पोजीशंस को मजबूत कर लिया है, जिसके बाद से ही चीन लगातार कह रहा है कि भारतीय सेना को इन चोटियों से हटना चाहिए। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से साफ कर दिया गया है कि सेना ने एलएसी पार नहीं की है और वो अपने इलाके में है, इसलिए चोटियों से हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। 5 बार की कोर कमांडर लेवल की बातचीत में चीन से कहा जा रहा था कि वो पेंगोंग लेक के उत्तरी किनारे यानी फिंगर एरिया से अपने सैनिकों को वापस बुलाए, लेकिन चीन पेंगोंग एरिया से वापस जाने को तैयार नहीं हो रहा था। डिसएंगेजमेंट की बातचीत के बाद भी चीनी सैनिक फिंगर 4 के बेस से कुछ पीछे हटे थे, लेकिन फिंगर 4 की चोटियों पर मौजूद रहे। अब जब भारतीय सैनिक दक्षिणी किनारे की अहम चोटियों पर डट चुके हैं, तो चीन का बातचीत में रुख बदल गया है। अब भारत मजबूत स्थिति से बात कर रहा है। भारतीय सेना की तरफ से चीन को साफ संकेत मिल गया है कि चीन की चालबाजियों का जवाब देना भारत को आता है।